विधानसभा 2022 के चुनाव का मतदान मुरादाबाद मंडल के दूसरे चरण में होना है। सपा के गढ़ में भाजपा ने पूरी ताकत झोंक दी है। भाजपा के बड़े नेता लगातार मुरादाबाद मंडल में जनसभाएं कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री और राज्यसभा सांसद कर्नाटक प्रभारी अरुण सिंह ने आज मुरादाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कर्नाटक में चल रहे हिजाब प्रकरण पर वहां के कई इस्लामिक संगठनों को टारगेट किया है। उन्होंने सीधे तौर पर इसे सोची समझी साजिश करार देते हुए कहा कि वहां पर सभी स्कूलों के लिए एक ड्रेस कोड लागू है जो सभी को मानना पड़ेगा। इस हिजाब प्रकरण के लिए अरुण सिंह ने सीधे तौर पर कांग्रेस और पीएफआई को जिम्मेदार ठहराया। वहीं उन्होंने ओवैसी के आरोप का भी जवाब दिया है। विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी की एंट्री पर चुटकी लेते हुए कहा कि ये अखिलेश और ममता का ख्याली पुलाव है जो कभी सच्चा नहीं हो सकता। वहीं किसान नेता राकेश टिकैत के सवाल पर अरुण सिंह ने कहा कि टिकैत के बंगाल के चुनाव में जाने पर भाजपा 3 सीटों से 73 पर पहुंच गई थी। यूपी में भाजपा पूर्ण बहुमत से आएगी। मैं सुना कि क्या स्कूल के अंदर भारत का संविधान नहीं लागू होता? अरे ओवैसी जी, स्कूल के अंदर जो स्कूल की मर्यादा है, जो उनके नियम है, उनके लॉज हैं, उनको तो मानना चाहिए ना। अगर स्कूल कहता है कि 11वीं 12वीं के बच्चे अगर अपने एक ड्रेस कोड में आए, शिक्षा का वातावरण बने, विद्या का ज्ञान ले, तो उस पर आप इस प्रकार से राजनीति क्यों प्रवेश कराना चाह रहे हैं? हिजाब पहन के, बुर्का पहन के लड़कियों को स्कूल में जाना और स्कूल के ड्रेस को नहीं मानना, इसके पीछे कांग्रेस और पीएफआई का हाथ है। वही पीएफआई जो जब उनकी कांग्रेस की सरकार थी, 23 हिंदुओं की हत्या हुई थी कर्नाटक में। पूरी की पूरी घटना जो है उसको अगर जोड़ के देखेंगे तो 2015 से उस स्कूल में 11वीं 12वीं के लिए ड्रेस कोड था। सभी लोग एक ड्रेस कोड पहन के आते थे, क्योंकि स्कूल एक विद्या का मंदिर होता है। वहाँ पे किसी प्रकार के रिलीजियस एक्टिविटीज को बढ़ावा नहीं दिया जा सकता। उस कुंदापुरा में वहाँ पे अभी लोकल बॉडीज के चुनाव हुए और स्थानीय निकाय में 2 सीटें अभी दिसंबर में एसडीपीआई जो रेडिकल संस्था है, जो कहती है कि देश में शरिया कानून लागू करो, वो एसडीपीआई अलगाववादी संस्था 2 सीटें जीत गई। वो तो बहुत सारे लोग उसमें वोटर भी नहीं है। ऐसी सोच की मानसिकता की हम निंदा करते हैं और देश की जनता और प्रदेश की जनता इसको एक्सेप्ट कभी नहीं करेगी। यह मुझको कहना था। आज टीवी मीडिया में क्योंकि यही चल रहा है, इसलिए इसके बारे में आपको बता दूं। अखिलेश यादव जी की सरकार थी तो नोएडा विकास बोर्ड उन्होंने बनाया था, लेकिन नोएडा का तो विकास नहीं हुआ था। वहाँ के अधिकारी और समाजवादी पार्टी में खूब विकास हुआ। वही अखिलेश यादव जी अब कह रहे हैं कि व्यापारियों के लिए हम कल्याण बोर्ड बनाएंगे। अगर वो कल्याण बोर्ड, पहले तो मनसूबा साबित नहीं होगा, बनेंगे ही नहीं मुख्यमंत्री, और उनकी देह है कि कल्याण बोर्ड बना करके समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता कल्याण अपना कर सके। व्यापारियों से जो है चंदा फिरौती ले करके, वह शोषण करके वह अपने कार्यकर्ताओं का कल्याण करे। इसे कल्याण बोर्ड बनाना भी उनका झूठा है। मुरादाबाद से उत्तर केसरी के लिए पीयूष शर्मा की रिपोर्ट।